वेलकम बैक माय चैनल वेकअप इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो मेरा सब्जेक्ट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसका मतलब कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सोसाइटी के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फॉर एग्जांपल फार्मर, मिलिट्री, ruler and other people participate in this war, so it is called the first war of independence। तो कहने का मतलब यह है क्लास कि इसका जो कुछ कारण जो था, जो आपके सामने हैं, पॉलिटिकल काउजेस, सोशियो रिलीजियस काउजेस, इकोनॉमिक काउजेस, मिलिट्री काउजेस। तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले पॉलिटिकल काउजेस। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश ने एक रूल बनाया था कि जब कोई राजा के मरने के बाद अब उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बनेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, कि यदि कोई राजा है और उसके बाद उसका जो पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा। इसके कई नुकसान हुए, जैसे कि कई देसी नरेश जो थे इस व्यवस्था से नाराज थे। झांसी इसके कब्जे में आ गया था, सतारा, नागपुर, ये ऐसे कई भारत के जो देसी राज थे इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग कहते हैं हड़प की नीति, से परेशान थे। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह के जो नाम सिक्कों पर रहता था उसको अंग्रेज़ों ने हटवा दिया। ये जो भी मैंने आपको बताया ये पॉलिटिकल काउजेज़ में आते हैं। सेकेंड जो आपके सामने है सोशियो रिलीजियस काउजेज़। सबसे पहले मैं सोशियो के बारे में बताऊंगा, सामाजिक कारण। ऐसा माना जाता है कि 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती प्रैक्टिस को गैर कानूनी लागू कर दिया था 1829 में, और जिससे जो हमारे जो रूढ़िवादी भारतीय थे इसको अपना सामाजिक अवहेलना समझकर, यानी कि समाज में वो दखलंदाजी समझकर अंग्रेजों को विरुद्ध हो गए। ये था सोशियो। सेकेंड आपका आता है रिलीजियस काउजेस। रिलीजियस काउजेस में माना जाता है कि अंग्रेजों ने सभी को क्रिश्चियन बनाने के लिए पूरा जोर दिया जा रहा था। उसको जो क्रिश्चियन बन जाते थे उनको जॉब वगैरह दिया जाता था। तो इससे जितने भारतीय था उनके मन में ये भय पैदा हो गया कि अब ब्रिटिश जो है हमें क्रिश्चियन बना देंगे, यानी कि ईसाई बना देंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कॉजेज़। 1857 में इकोनॉमिक कॉजेज़ इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ में अंग्रेज़ों ने जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत एक धनी देश है, मतलब मीन्स आप कह सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ का जो कच्चा माल, कपास, कॉटन, जितने भी कच्चे मटेरियल जो थे सामान, वो ब्रिटिश लोगों ने इंग्लैंड ले गए। और इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ 18th सेंचुरी में, तो वहाँ के जितने भी टेक्सटाइल मिल थे, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर, वाटरलू, लंकाशायर, इन सभी ने जब तेज़ी से मशीनों के द्वारा कपड़ा तैयार कर इंग्लैंड का सामान जब भारत में बिकने लगा, तो यहाँ के जितने भी कुटीर उद्योग थे, कॉटेज इंडस्ट्री, वो कोलैप्स हो गए, ख़त्म हो गए। और ये था इसका इकोनॉमिक कॉजेज़। सेकेंड माना जाता है इसमें और इकोनॉमिक कॉजेज़ में कि अंग्रेज़ों ने भारत की जो जितनी भी संपत्ति जो था वो भारत से ले गए अपने देश इंग्लैंड, पानी वाले जहाज़ से। और एक आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मिलिट्री काउजेज़। मिलिट्री काउजेज़ में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ बहुत ही अन्याय किया। 1856 में जब बर्मा वॉर हो रहा था तो उनको विवश किया गया समंदर पार जाने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता था उन दिनों भारतीयों में कि यदि कोई समंदर पार करता है
तो उनकी जाति और धर्म खतरे में पड़ जाएगी। इससे सभी सैनिक नाराज थे अंग्रेजों से। और एक और रीज़न आता है कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक कई बातें कहा, जैसे कि उनके साथ उनको हमेशा इंसल्ट किया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल उनका अपशब्द बोलकर, या आप कह सकते हैं उनको जो तिलक लगाने पर रोक लगा दिया गया था, फिर उसके बाद पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया था। इससे सैनिकों में असंतोष जाग गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने जब अवध को अपने कब्जे में लेना शुरू किया तो अवध की मैक्सिमम जो लोग जो थे वो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे। और जब अवध पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया तो भारतीय सैनिक जो थे खासकर अवध के, वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। क्योंकि बहुत से यहाँ फैक्टर हैं जो मैं आपको और भी बताने वाला हूँ मिलिट्री कॉजेज़ में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका वेतन कम मिलता था भारतीयों को, और उनका ऊंचा पद भी नहीं मिलता, जिससे कि मिलिट्री कॉजेज़ में ये माना गया है। आज मैं आपको और भी बताने वाला हूँ जो उसका नेचर, जो नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। आज इतना ही। ये तो कैसा रहा? लेट्स गो स्टार्ट द टॉपिक नेचर ऑफ द वॉर 1857। क्लास में ये आपको लोगों को बताना चाहूँगा 1857 की क्रांति 1857 का जो वॉर था उसके बारे में बताना चाहूँगा। कई हिस्टोरियन ने इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, एसन सेन ऑल्सो बिलीव्स दैट द अपराइजिंग of the 1857 was a war of independence. According to him, the uprising began as a fight for the religion and ended as a war of the independence, as the revolutionaries wanted to get rid of the alien government and restore of old order, of which The king of the Delhi was the rightful representative। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एसन सेन एक हिस्टोरियन है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे भरोसा है कि ये जो 1857 का वॉर जो था, उनके अनुसार ये मतलब कि धर्म के लिए लड़ाई था, धर्म के लिए लड़ाई था, धर्म के बचाने के लिए। दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रिवॉल्यूशनरी चाहते थे कि जो एलियन गवर्नमेंट है, विदेशी सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो छुटकारा पाना चाहते थे। अब वो फिर से दिल्ली में जो मुग़ल सम्राट का जो शासन था वो लाना चाहते थे, क्योंकि सभी भारतीय भी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को वो राजा मानते थे उस समय भी, 19th सेंचुरी में भी। तो कुछ पॉइंट आपको लोगों को मैंने बताया है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। इट वॉज द फर्स्ट मास अपराइजिंग इन विच ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी पार्टिसिपेट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पहला एक लोगों का समूह था, एक विद्रोह था, लोगों का विद्रोह, जिसमें सभी समाज के लोगों ने भाग लिया था। और उनका इन सभी का जो दुश्मन था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सभी समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया। इसलिए इसको हम लोग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, इट पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। द सैक्रिफाइसेस मेड बाय लक्ष्मीबाई, नाना साहेब and Mangal Pandey served as a source of inspiration to the leaders and people to fight for the independence of India from the British rule। कहने का मतलब यह है कि ये एक मॉडर्न टाइम में नेशनल मूवमेंट आया 19th सेंचुरी में इंडिया में, 1857 रिवॉल्ट, जिसमें सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें नाना साहेब का नाम आता है, लक्ष्मीबाई का नाम आता है, मंगल पांडे का नाम आता है। ये सभी जो थे एक भारतीयों के लिए एक इंस्पिरेशन थे, यानी कि प्रेरणा का स्रोत थे। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं
कि 1857 की क्रांति को द वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आज इतना ही। थैंक यू।